हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। तो ये मैंने बहुत ही जालीदार घेवर बनाकर रेडी किया है। आप भी इसे ट्राई करें, देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही स्पंजी है। तो आप इसे एक बार प्लीज़ घर पर ट्राई जरूर करें। बहुत ही अच्छा है ये खाने में। बाहर से चीज़ें लेकर आते हैं बाजार से, तो उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं, लेकिन ये घर पर बहुत ही अच्छा है, देसी घी का बनाया हुआ है। तो चलिए, इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और ये यहाँ पर मैंने घी के साथ और बर्फ के साथ ग्राइंडर किया हुआ है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मैंने इसे घी डालकर एक चमचा और फिर इसे ग्राइंडर किया है अच्छी तरह से। और ये ग्राइंडर होकर अब मैं इसको बाहर इसमें निकाल लूंगी बाउल में। और इसमें जितना भी इसमें पानी होगा उस पानी को हम अलग कर देंगे और इसे निकाल के अलग रख लेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा बैटर बन जाएगा जैसे एक मलाईदार होता है। आप इसे बनाओगे तो बहुत ज्यादा स्पंजी बनेगा। आप इसे बहुत देखना। अब हम इसे इस तरीके से इसको मैश करूंगी मैं, और इसमें जो भी इसमें बचा है इसको सबको बाहर निकाल लूंगी। और जिसमें जो एक्स्ट्रा इसमें जो पानी है इसे मैं अलग कर दूंगी। और इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा मुझे पानी दिख रहा है, इसे भी मैं इसमें अलग निकाल दूंगी। इसे निकाल दूंगी मैं इसमें। और अब मैं इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें, जिसमें हम एक अलग से भगोनी लेके या कुछ भी बर्तन लेके उसमें आपको एक बर्फ डालनी है। बर्फ डालने के बाद उसी में आप इसे रख सकते हैं, बर्फ के ऊपर उस बाउल को। और इसे इतना चलाइए जितना आपसे हो सके। ये एकदम एकदम क्रीमी सा होने लगेगा, ये क्रीम जैसा दिखाई देगा। इस बैटर को हमें पूरी तरह से करना है। एक बात का जरूर याद रखें कि इसके नीचे अगर बर्फ ना होगी तो इसकी हीट से ये नहीं बन पाएगी क्रीम। तो ये बर्फ डालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हलवाई लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं इसे पूरी तरह से मैश कर लूंगी। ये देखिए, मैं इसे मिला लूंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऐसी लगेगी जैसे घर पे हमने एक क्रीम तैयार की है। और हम इसे मैं इसे देखो, ये बिल्कुल क्रीम की तरह तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल रबड़ी की तरह, देखो क्रीम की, इसकी ऐसे पता चलता है। ये बिल्कुल रेडी हो गई है बनकर मेरी तैयार। काफी देर तक लगी रही मैं इसमें। अब इसके बाद में मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी। मैदा याद रखना, जितना हमने घी लिया है, जैसे 1 चमचा घी लिया है, तो उसमें से 3 गुना हमें चमचा मैदा डालना है इसमें। तो मैं इसमें ये मैदा डाल लेती हूँ। ये मैदा हो गई मेरी। और हम इस मैदा को इतनी देर तक इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे कि एकदम से अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो इसमें गांठ सी बबल से बनने लगेंगी ये। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी और मैं इसे धीरे धीरे ऐसे ही चलाते इसे फिर से हम एक, जैसे मैंने पिछली बार ये क्रीम बनाई है, फिर से हम इसे घोल बना लेंगे एकदम पतला वाला। तो मैं इसमें धीरे धीरे से पानी ऐड करूंगी इसमें। और पानी धीरे धीरे से करके, थोड़ा चिकना होता है ये, तो इसमें हाथ थोड़ा टाइम लगता है इसे चलाने में, पर ये हो जाता है। थोड़ी देर दिक्कत होगी, फिर उसके बाद ये हो जाएगी। ये देखिए, और मैं ये कह रही हूँ कि इसमें जो पानी, अगर हमारा ये ठंडक की वजह से हो रहा है, इसमें पानी जरूर याद भरना, जैसे बर्फ के पीस डालना और ठंडा पानी इसमें नीचे रखना। तभी इसकी हीट से ही ये बैटर बनकर तैयार होता है।
और अब मैं इसे पूरी तरह से ऐसे मथ लूंगी। मैं इसे, देखो ये पूरी तरह से ये बैटर बिल्कुल पतला सा घोल बनकर मेरा रेडी हो गया है। और इसकी पहचान ऐसे होगी, जैसे मैं इसे हाथ पर लेके ऐसे देखूंगी कि देखो ये बना है या नहीं, कि गाढ़ा है कि पतला है। इस तरीके से मैं इसे चेक करूंगी। तो मैं इसमें, ये देखिए ये ऐसे गिरने लगा है, तो मतलब ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आके मैं भगोनियों में, जैसे किसी को अगर घी में बनाना है तो घी में बना सकते हैं, अगर रिफाइंड ऑयल लेनी है तो ले सकते हैं। मैंने इन दोनों बाउल में, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों में मैंने रिफाइंड ऑयल ली है और उस बैटर में मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आपकी इच्छा है, दोनों जगह आप घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें अब गरम करने के लिए रखा है, ये गरम हो गया है। इसमें बीच में धीरे धीरे से मैं इसमें बैटर डालना शुरू कर दूंगी। इतना याद रखना है कि ये एकदम से नहीं डालना है, धीरे धीरे से ही डालना है। अब यहाँ पर मैं दूसरे बाउल में भी ऐसे ही इस बैटर को बीच बीच में ही डालती रहूंगी। ये देखिए इस तरीके से आपको ये बीच में ही डालते रहना है इसे। और इसमें भी मैं ध्यान रखूंगी, इसमें भी मैं डाल देती हूँ। पर एक बात का ध्यान रखें कि ये मिनट के हिसाब से काम होता है, जैसे हमें मिनट लगानी पड़ती है। ये छोटा बाउल है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मुझे 4-5 मिनट ही लगेगी, और ये बड़ा बाउल है तो इसमें से 6-7 मिनट लगेंगी, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उसी के हिसाब से, ये मिनट के हिसाब से ही बनता है इसमें। क्योंकि ज्यादा जैसे हम डालते रहेंगे तो ये जलने की दिक्कत होती है इसमें। तो मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, और इसमें भी मैं डाल रही हूँ। तो आपको याद रखना है ये बीच में ही डालना है, अगली वगली नहीं डालना है। ये ऑटोमेटिक ही एक साइड होता जाएगा। ये थोड़ा छोटी कलछी है मेरी ये देखिए। अब मैं इसे उठा के इसे नीचे की तरफ कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए, और हमारा एकदम से ये जालीदार घेवर बनकर रेडी हो जाएगा। और ये इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो छोटा है तो वो जल्दी बनकर तैयार हो गया। इसमें मैं अभी और ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और ये ऐसे ही धीरे धीरे। याद रखना है कि इसमें तेजी से गैस को नहीं करना है, थोड़ा स्लो ही रखना है गैस को। और इसमें मैं बैटर और डाल दूंगी। अब ये देखिए ये हो गया। इस तरीके से इसमें थोड़े बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये अपने आप धीरे धीरे ही, धीमी धीमी आंच पर ही सिकता रहेगा। काफी टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मेरा बनकर ये रेडी हो गया है। इसमें मैं बीच में जगह करते हुए थोड़ा थोड़ा और डालने की कोशिश करूंगी, ताकि ये थोड़ा मुझे पतें इसकी छोटी दिखी हैं और भी मैं इसे बड़ा कर सकूं। तो मैंने इसे और भी चाकू की मदद से ऐसे मैंने इसे बीच बीच में हटा के और बड़ा किया है। बीच में आपको इसे चाकू की मदद से हिला सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि ये हमें नीचे की तरफ दबाना है, ना कि इसे उल्टा करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये नीचे ही से बिठाकर सिक जाएगा। इसमें मैं अभी और डालती रहूंगी बैटर, क्योंकि ये बड़ा है। ये धीमी धीमी आंच पर ही पकता रहेगा। ये देखिए अब ये पूरी तरह से एकदम से लाल हो गया है, मतलब इसका ये पक चुका है। पर थोड़ी देर के लिए मैं इसे और इसी में छोड़ देती हूँ, तो ये और पक के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी इसमें बाकी है, ये अभी नहीं अच्छी तरह से पका है। बीच में से मैं इसे हटा देती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
हलवाई लोग बीच में से एक गड्ढा सा करके ही बनाते हैं, तो मैंने ये हटा के बनाया है। ये इसे मैं नीचे कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। ऊपर की तरफ से ये रह जाता है, अंदर नहीं सिक पाता। ये पूरी तरह से सिक कर रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा बहुत रह गया, मैं इसे नीचे दबा के और अच्छे से सेक लूंगी। ये देखिए, इसे चाकू की मदद से थोड़ी देर नीचे ही करना है इसे। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ ये इसमें थोड़ा टाइम है, इसे भी मैं नीचे ही दबाती हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह से सिक जाए। ये सिक रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर ये सिक जाएगा। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से सिक कर रेडी हो गया है जो हमारा बड़ा वाला। अब मैं इसे चाकू की मदद से बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जालीदार बनकर रेडी हुआ है। थोड़ी देर के लिए और। अब ये पूरी तरह से सिक चुका है। अब इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए, पूरी एकदम से लग रहा है ना कि हलवाई जैसा स्टाइल है। अब इसे मैं अलग थाली में निकाल लेती हूँ ताकि इसमें जो भी ऑयल है ना, एक्स्ट्रा ऑयल, वो सब नीचे की तरफ निकल जाए। तो मैं इसे ऐसे रख दूंगी ताकि ये नीचे ही ऑयल छोड़ दे। ये पूरी तरह से जालीदार घेवर बन के रेडी हो गया। अब हम इस पे थोड़ी सजावट करने के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने चाशनी तैयार की है। ये एक आधी कटोरी मैंने चीनी ली है और आधा कटोरी जैसे उसमें से आधा भी मैंने पानी ऐड किया है इसमें। पर याद रखना है कि ये हमें ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है, उतनी ही मीडियम ही रखनी है। जितना मैंने पानी लिया है थोड़ा सा ही, और ये 1 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी क्योंकि मैंने ये थोड़ी सी ही बनाई है। ये देखिए, पूरी तरह से 1 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसे एक बैटर में ही नींबू ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने बैटर में नहीं किया, मैंने इसी में किया है, चाशनी में। अगर आप चाहें तो बैटर में भी यूज कर सकती हैं इसे। यहाँ पर मैंने ले लिया है मावा, और मावे को मैं, जो मावा मैंने बनाया था उसे मैं थोड़ा और सेक लूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी ताकि मैं इसे थोड़ा पतला कर सकूं। क्योंकि गाढ़ा उससे होगा तो उससे सजावट नहीं हो पाएगी। इसे मैं थोड़ा गर्म करूंगी और पतला करके फिर अच्छी तरह से इसे मैश कर दूंगी। पूरी तरह से ये ऐसा लगेगा जैसे एक बैटर तैयार हो गया है। ये लगेगा नहीं कि ये खोआ मावा जैसा बना है। ये देखिए, इस तरीके से मुझे ये चलाना है और इसे मैं ऐसे ही चलाते रहूंगी और ये पूरी तरह से एक बैटर सा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये पतला हो चुका है। और यहाँ पर मैंने चाशनी तैयार कर ली है अपनी, और अब मैं इस पर चाशनी को डालती हूँ। चाशनी को याद रहे कि इस तरीके से डाले कि पूरी तरह से ये सोख ले। धीरे धीरे डालना है, एकदम से नहीं डालना है। ये जालीदार है, अपने आप ही इसे पी जाएगा। ये चारों तरफ डालना है इसके, कोई भी बीच में रहे ना जगह। ये पूरी तरह से हो गया। अब देखो, इसे मैं चेक कर रही हूँ कि अंदर तक चाशनी जा चुकी है या नहीं। तो ये पूरी तरह से अंदर जा चुकी है। और नीचे मैंने वो जो दूसरे बाउल में बनाया था छोटा वाला, वो रख लिया था। यहाँ पर मैं सजावट करने के लिए मावा तैयार कर लिया है। मैं इसकी सजावट कर लेती हूँ। आप चाहें तो घर में जो भी आइटम है उससे सजावट कर सकते हैं इसके ऊपर,
लेकिन मैं इसे सिंपल तरीके से तैयार करूंगी। यहाँ मैंने पूरी तरह से इसके ऊपर मावा लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े बादाम यूज करूंगी। बादाम को कट करके फिर यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े बादाम लगा दूंगी। आप चाहें तो बहुत अच्छी कोई भी चीजें जैसे काजू है और भी चीजें हैं इस पे लगा सकते हैं। जैसे हलवाई होते हैं ना, सजावट करते हैं उस तरीके से। केसर है, सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और ना ही मैंने कोई हलवाई की तरह इसमें कुछ मिलावट की है। देसी घी का है, घर पे ही बनाया है, बहुत अच्छा बना है। ये मेरा पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया है और इसकी सजावट भी कर चुकी हूँ मैं। इससे ज्यादा मैं इस पर नहीं करूंगी। ये पूरी तरह से ऐड हो गया है और ये देखिए पूरा जालीदार एकदम दुकानदार हलवाई स्टाइल में बनकर रेडी हो गया है देसी घी का। ये दूसरे बाउल में मैंने बनाया था, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया था अलग से। ये पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, आप इसे घर पर बनाकर देखिए, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही प्यारा बनेगा। स्पंजी एकदम हलवाई स्टाइल में, देसी घी, देसी चीजों से घर पर बनाइएगा। थैंक यू।